हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने परमाणु के बारे में बताया था, अणु के बारे में बताया था, है ना, कि परमाणु को हम देख नहीं सकते मगर अणु को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यौगिक के आणविक सूत्र का निर्धारण के बारे में बताएंगे, कैसे किया जाता है। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। आइए, यौगिक के आणविक सूत्र का निर्धारण, हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो तत्व के द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों के अनुपात को इसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। कैसे? तत्व के द्रव्यमानों के अनुपात को उसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। तत्व के द्रव्यमानों के अनुपात को उपरोक्त सारणी से ले लेते हैं। हाँ, सेकंड नंबर पर यौगिक के सूत्र को सरलतम अनुपात दे देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए जल और अमोनिया के आणविक सूत्र का निर्धारण करना है। हाँ, ये तत्व है, ये द्रव्यमान का अनुपात वाला है, ये तत्व का परमाणु द्रव्यमान है। और ये फॉर्मूला है, द्रव्यमान का अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, ये सरलतम अनुपात है। ये वाला। अब जल में देखते हैं, जल का पहले लेते हैं आणविक सूत्र का। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। इनका द्रव्यमान का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। द्रव्यमान भी होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, दोनों 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। हाँ, ये द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को U से इंडिकेट करते हैं। अब आ जाते हैं इस पर, द्रव्यमान का अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान का अनुपात ये 1 है और बटे परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, तो इस तरीके से 1/1 = 1 आता है। अब ऑक्सीजन में जो है द्रव्यमान अनुपात 8 है बटे परमाणु द्रव्यमान 16 है। अब डिवाइड कर देते हैं, 8 × 8 8 दूना 16, 1/2 होगा। अब सरल बनाने के लिए, सरलतम अनुपात देने के लिए हम दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। 1 × 2 = 2। हाँ, हाफ है इंटू 2 है, तो ये क्रॉस हो गया तो क्या होगा? =1 होगा। हाँ, इस तरीके से हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो क्या होता है? जल का आणविक सूत्र H2O होगा। हाँ, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2 है और ऑक्सीजन के 1 है, तो H2O आणविक सूत्र बन के तैयार हो जाता है इस तरीके से। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, अमोनिया। अमोनिया में कौन कौन से तत्व होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पर 3 द्रव्यमान है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। हाँ, और यहाँ पर जो है तत्व नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 14 है और वैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता ही है। हाँ, तो अब चलते हैं इधर। द्रव्यमान का अनुपात अपान परमाणु द्रव्यमान। फार्मूला क्या है? द्रव्यमान का अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, 14/14 = 1 आता है। और इधर क्या है? 3 है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो द्रव्यमान का अनुपात 3 है और बटे 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो क्या होगा? 3 आएगा। इस तरीके से नाइट्रोजन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो अमोनिया का आणविक सूत्र कितना बनता है? NH3। नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। ये हो गया बच्चों। अब चलते हैं रासायनिक सूत्र पर, केमिकल फॉर्मूला। हाँ, तत्वों के अणु
आणविक यौगिक तथा आयनिक यौगिकों को उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब तत्व के अणु हुए, आणविक यौगिक हुए, आयनिक यौगिक भी आगे पढ़ना है बच्चों। आयनिक यौगिकों को उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक सूत्रों को प्रदर्शित करने के लिए तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तत्वों के रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। किसी तत्व का रासायनिक सूत्र उनके संघटक मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का प्रतीकात्मक निरूपण है, जिसमें तत्व का प्रतीक हमें तत्व के विषय में बताता है तथा नीचे दाईं ओर दी गई संख्या एक अणु में उपस्थित उसके परमाणु की संख्या को बताता है। अब नीचे दाईं ओर जो लिखा रहता है, दाईं ओर संख्या होती है, वो अणु का होता है और संख्या में उपस्थित परमाणु की संख्या बताता है। अब ये समझ लेना जरूरी है बच्चों। 2H का क्या मतलब होता है, H2 का मतलब। बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।